गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दिस इज थर्ड लेसन फॉर एसएसटी क्लास 5। So, after the failure of revolt of 1857, Indians realized the strength of unity and lack of cooperation. They felt the need of an organization which would help in educating the Indians about the policies of the British. As a result, Indian National Congress was founded by A. Hume in 1885. 1857 का रिवोल्ट जिसमें रानी झांसी ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उसका जो लड़ाई थी वो फेलियर रहा। इंडियंस को समझ में आ गया कि लैक ऑफ यूनिटी थी उसके बीच में और कॉपरेशन नहीं था आपस में। इस कारण से हम लोग वो जंग जीत नहीं पाए और हम ब्रिटिश को हरा नहीं पाए। तो उनको सबको लगा कि एक ज़रूरत है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडियंस को बता सके कि ब्रिटिश कैसा जुल्म कर रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई on 28th of December 1885. The president of the first session was Vyom Chandra Banerjee. It was attended by 72 leaders. तो पहला सेशन हुआ मुंबई में दिसंबर 1885 में। उनके प्रेसिडेंट थे उस समय डब्ल्यू सी बनर्जी और 72 लोगों ने इंडिया के डिफरेंट हिस्सों से लीडर्स आए जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन अटेंड किया। सम ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बबरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। The Indian National Congress asked the British government for these things: beneficial policies for Indians, employment for Indians in government jobs, and better living conditions for Indians. जो मेन लीडर्स थे वो जैसे कि दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, ये कुछ गोपाल कृष्ण गोखले, ये कुछ वहाँ के फेमस उस समय के लीडर्स थे। और उन्होंने ब्रिटिश के सामने ये रखा कि आपको बेनिफिशियल पॉलिसीज़, इंडिया की जो पॉलिसीज़ आप बनाइए वो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। इंडियंस को भी गवर्नमेंट जॉब्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब्स मिलनी चाहिए और इंडियंस की लिविंग कंडीशंस बेटर होनी चाहिए। ऐसी इनकी कुछ मांगें थी। कुछ लोग ब्रिटिश के साथ उनकी पॉलिसीज़ में विश्वास करते थे लेकिन सिर्फ अपनी हिस्सेदारी चाहते थे कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट किया जाए गवर्नमेंट में। और कुछ लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो इस तरह से उस समय के कांग्रेस के लीडर्स भी दो तरह हिस्सों में डिवाइड थे। एक थे मॉडरेट्स। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ कांग्रेस सम लीडर्स अप्रोच द ब्रिटिश इन अ पीसफुल मैनर। They demanded to be the part of the administration and law-making process in the British government. These later leaders were called moderates. जो ये कहते थे कि इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियंस का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनको हम मॉडरेट्स बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले वर द पॉपुलर मॉडरेट लीडर्स। अब एक दूसरा हिस्सा था रेडिकल्स। दे वर द ग्रुप ऑफ लीडर्स। ये वो लीडर्स थे जो ब्रिटिश रूल से बिल्कुल अनहैप्पी थे, उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। और ये ग्रुप केम टू बी नोन एज रेडिकल्स। दे स्ट्रांगली बिलीव दैट ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल वर रेडिकल्स। अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कॉमनली कहा जाता था लाल, बाल और पाल। अब ब्रिटिश जब इंडियंस नेशनल कांग्रेस को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसीव ट्रमेंडस सपोर्ट फ्रॉम द इंडियंस। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने सोचा कि एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं और ब्रिटिश ने 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा मुस्लिम्स के लिए और एक हिस्सा हिंदूज के लिए। जो ईस्ट इंडिया बंगाल था उसको आपने एक हिस्से में, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, वो एक पार्ट था, और जिसको वेस्ट बंगाल जो आज इंडिया के पास स्टेट है उसको हम लोग दूसरा हिस्सा बोलेंगे। इस पार्टीशन, दिस पार्टीशन एंगर्ड द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनको बहुत गुस्सा आया इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स को और उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। दिस प्रोटेस्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू विदड्रॉ द पार्टीशन इन 1911। वो प्रोटेस्ट
से ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी घबरा गई। उन्होंने वो वाला की पार्टीशन है उसका बंटवारा वापस ले लिया। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस ग्रीन पोर्शन जो है वो पाकिस्तान का एक पार्ट था, 1971 में आज़ाद हो गया और ये बांग्लादेश बन गया। और ये जो ब्लू पोर्शन है, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, दैट इज़ इन इंडिया। The partition of Bengal gave rise to mass protests across the country. People boycotted British goods and pledged to wear homespun cloth. Congress launched Swadeshi movement against the partition, and all British goods were boycotted and burned in huge bonfires. Bonfires में ब्रिटिश उसको गुड्स को जलाया गया और स्वदेशी मूवमेंट का उत्थान हो गया। लोगों ने जला दी काफ़ी सारी ब्रिटिश, क्योंकि हम लोग अब उसके पार्टीशन के कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा था। महात्मा गांधी इन 1915 रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से आए और उन्होंने इंडियंस की हालत देखी, यहाँ तो बड़े बुरे हालात हैं, और उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान देने की सोची और उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के पथ पे चल के एक अपना फ्रीडम मूवमेंट वो भी स्टार्ट किया। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया सपोर्टेड हिम एंड जॉइन द movements. The British government passed the Rowlatt Act in 1919. It empowered the British government to arrest people without any warrant and imprison them without any trial. रॉल्ट एक्ट 1919 में पास हुआ। इसके एक्ट के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को बिना किसी कारण, बिना कोई वारंट पकड़ सकती थी पुलिस, और उनको जेल में बंद कर सकती थी, और उनका कोर्ट में कोई ट्रायल भी नहीं होता। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट बाय लॉन्चिंग अ सत्याग्रह कैंपेन। स्ट्राइक और हड़ताल्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ऑन 13 अप्रैल 1919 a protest in the form of public meeting was held in Jallianwala Bagh at Amritsar, Punjab. It was attended by men, women and children. जब ये हड़ताल वगैरह और ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। एक प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग जब हम गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाते हैं देखने तो उसके बिल्कुल पास में ही है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, औरतें, बच्चे सब आए हुए थे। तो ब्रिटिश ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर सराउंडेड द बाग। जो एक जनरल थे, जनरल डायर ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने बाग को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां, सारे दरवाजे भी बंद कर लिए और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी ऑन द पीसफुल गैदरिंग। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वर इंजर्ड। हज़ारों लोग मारे गए और उनको चोटें भी आई और काफ़ी लोगों की जान भी गई। दिस इंसिडेंट शॉक द एंटायर नेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Soon after the Jallianwala Bagh massacre, Gandhi ji launched non-cooperation movement in 1920. 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू अचीव स्वराज आर सेल्फ रूल इन अ लीगल एंड पीसफुल वे। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से हमने पूरी आज़ादी लेनी थी, और इसका मोटिव ये था। गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री टू स्प्रेड दिस मूवमेंट एंड गैदर सपोर्ट। ही आस्क्ड द फेलो इंडियंस नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा साथ ना दें, उनकी बात ना माने। पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स, कॉलेजेस एंड होम्स एंड जॉइंड द स्ट्रगल एंड रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और लोगों ने उनकी बात मानी भी। इन 1922 द मूवमेंट टुक अ वायलेंट टर्न इन चौरी चौरा, अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। एक विलेज था उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा, वहाँ पर एक वायलेंट घटना घट गई। कुछ गुस्साए हुए लोगों ने, पब्लिक ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उस आगजनी में 22 लोगों की, 22 पुलिस ऑफिसर्स की, इनफैक्ट ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो गई, वो मारे गए। और इससे गांधी जी, दिस हर्ट गांधी जी सेंटिमेंट्स एंड ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे जिसके कारण हमारा ये गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने रोक दिया। और इसका आगे क्या हुआ उसके चैप्टर के बारे में हम कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस स्टूडेंट्स, आप इस समरी को भी रीड कर लीजिए, आपसे ये चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। और मेरी वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।